प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में पाठ 1 सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी के बारे में आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूरदास जी एक कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म संवत 1540 में एवं निधन संवत 1620 में माना गया है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कहाँ माना जाता है? आगरा और मथुरा के बीच में ग्राम है रुनुक्ता, वहाँ माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कहने का भाव यह है कि इनकी जन्मस्थली के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ तो आगरा और मथुरा के बीच में रुनुक्ता ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। पृथ्वीराज वही हमारे जो अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान, इनको उनका अमात्य तथा उनके जो राजकवि थे चंद्रबरदाई, उनका वंशज ब्रह्म भट्ट भी माना गया है। इस पद से ही बहुत सी बातें भी ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे और 6 दिन वहीं पड़ा रहने के बाद स्वयं भगवान ने इनको दर्शन दिए। ऐसी मान्यता है कि ये जन्मांध थे और जन्मांध होने के कारण वो दिखाई नहीं देता था और कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक अंधकूप यानी गहरा कुआं, उसमें गिर पड़े और कहा जाता है कि लगभग 6 दिन तक ये वहाँ पड़े रहे और 6 दिन के बाद में स्वयं भगवान ने इनको दर्शन दिया। भगवान ने इनको दर्शन देने के बाद में इनको सनेत्र कर दिया, अर्थात इनकी अंधता दूर हो गई और इनको दिखाई देने लगा। जब इनको दिखाई देने लगा, इनका अंधापन दूर हो गया, तो सूरदास ने भगवान से कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। यानी प्रभु, मैं पूरा जीवन तो मैंने अंधकार में बिताया, अब जैसे आपने मुझे सनेत्र किया, मेरी आपकी छवि मेरे मन में बस गई, मैंने आपका दर्शन कर लिया और अब मैं, जब आपकी छवि मेरे मन में बस गई, मेरे नेत्रों में बस गई, तो मैं संसार के पापों को अब नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। अब सूरदास जन्म से अंधे थे, यह भी एक विवाद का विषय है, क्योंकि इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का तो यह मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से भी मिल जाता है। यानी कुछ तो इनको जन्मांध मानते हैं, कुछ कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। उसके बारे में एक प्रमाण स्वरूप एक पंक्ति भी दी गई है कि या माया झूठी की लालच दुहु द्रग अंध भयो, अर्थात ये संसार में ये माया मोह का जो लालच है ये झूठा है। अतः
माया मोह के लालच में नहीं पड़ना चाहता, अतः दोनों डर गए, दोनों आंखों से अंधे हो गए। इन्होंने अपने आप को अंधा कर लिया। आचार्य वल्लभ ने भी अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया है, यानी वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त करने के पूर्व जो इनकी भक्ति भाव था वो दास्य भाव का था, लेकिन वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में उनकी दास्य भाव की भक्ति साख्य भाव में परिणित हो गई, बदल गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। सूरदास जी की उपलब्ध रचनाएं 3 मानी गई हैं। पहली है सूरसागर, दूसरी है साहित्य लहरी और तीसरी है सूर सारावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना गया है, जो कि इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण, यानी इनके पहले किसी भी कवि ने अपनी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें सौंदर्यता प्रदान नहीं की, जितनी अधिक सौंदर्यता सूरदास जी के पदों में मानी गई है। पाठ परिचय को देखा जाए तो हमारी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ में सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं। जो प्रस्तावित पहला पद है उसमें कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है, अर्थात दोनों में पहले परिचय नहीं था, प्रथम मिलन था, तो कृष्ण ने पहल की और आपस में परिचय प्राप्त किया। राधिका जी बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कहने का मतलब है कि राधा जी चतुर थी और कृष्ण तो जैसा हम जानते ही कि चालाक और चतुर, उन्होंने राधा जी को अपनी बातों में बहला फुसला लिया और संग खेलने के लिए तैयार कर लिया। शेष जो 3 पद हैं उनमें उद्धव और गोपिकाओं के मध्य जो संवाद हुआ है उसके बारे में बताया गया है। यानी जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके प्रेम और विरह में व्याकुल हो जाती हैं, तो भगवान कृष्ण उद्धव को वहाँ से संदेशवाहक बनाकर भेजते हैं। तो गोपी और उद्धव के बीच में जो भी संवाद हुए वो शेष 3 पदों में है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण भ्रम के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। यानी गोपियाँ ऐसे ऐसे तर्क देती है उनको कि उद्धव जी को जवाब देते नहीं बनता। किंतु गोपिकाओं के उपलम्ब विदग्धता और करुणा से भरे हुए हैं। गोपियों के जो व्यंग है, गोपियों के जो व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कष्ट में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। अतः जितने भी पद हैं, 4 पद हमारे दिए गए हैं इस पाठ्य पुस्तक में, चारों के चारों पद गेय हैं, अर्थात इनको हम गा भी सकते हैं, गेय शैली में है। तो आज हम इनके प्रथम पद का ही अध्ययन करेंगे। देखिए, तो सूरदास जी का जो पहला पद है, मैं एक बार पूरे पद को पढ़ देता हूँ, तो उसके बाद में आपको इसका भावार्थ। बूझत श्याम कोहन तू गोरी,
कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभों ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। सुनत रहित सर्वननी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चले संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भोरई राधिका भोरी। यानी इस पद में सूरदास जी ने राधा और कृष्ण के मिलन का बड़ा ही सुंदर दृश्य व्यक्त किया है। यहाँ राधा और कृष्ण के मध्य हुई मधुर वार्ता का प्रसंग लिया गया है। जैसा कि प्रथम पंक्ति है, भूजत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास जी कहते हैं कि एक बार जब राधिका ब्रज में आती है और नंद बाबा के भवन जाती है तो वहाँ कृष्ण उन्हें देखकर पूछते हैं, कहा भूजत श्याम कौन तू गोरी। भूजत यानी पूछते हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण, कौन तू गोरी, गोरी यानी राधा जी। तो कृष्ण पूछते हैं कि गोरी है राधा, हे गोरी तुम कौन हो। अगले पंक्ति में कहा कि कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, काकी है बेटी यानी तुम किसकी, काकी यानी किसकी, तुम किसकी बेटी हो। देखी नहीं कभों ब्रज खोरी, देखी नहीं कभों, कभों यानी कभी भी, ब्रज खोरी, खोरी यानी गलियों में। कहते हैं कि गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी भी इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। तो कृष्ण की बात सुनकर के राधा जी जवाब देती हैं कि काहे को हम ब्रज तन आवती, ब्रज तन यानी ब्रज क्षेत्र में, आवती यानी आएंगे, यानी कि हम क्यों इस ब्रज क्षेत्र में आएंगे। खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी यानी अपने जो घर का जो आंगन होता है, दहलीज होती है वहाँ पर, यानी हम तो अपने पिताजी की पोरी में अर्थात अपने भवन की दहलीज में खेलती रहती हैं। अगली पंक्ति में कहा है कि सुनत रहित श्रवणनी नंद ढोटा। आगे के नंद ढोटा यानी नंद का पुत्र। सुनत रहती, श्रवणनी, श्रवणनी यानी कानों से। आगे कहते हैं कि हम तो अपने इन कानों से सुनती रहती हैं कि नंद ढोटा यानी नंद बाबा का पुत्र करत फिरत माखन दधी चोरी। क्या करता है, ये नंद बाबा का पुत्र है कृष्ण, क्या करता है, दही और माखन की चोरी करता फिरता है। दधी यानी दही। तो राधिका जी कहती है कि हमने तो हमारे कानों से सुना है कि जो नंद बाबा का ढोटा है यानी कृष्ण है, वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। जब राधिका ये कहती हैं तो कृष्ण जवाब देते हैं, तुम रो कहा चोरी हम ले है। राधिका की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चले संग मिली जोरी, तो इस प्रकार की बातें करती हो, हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। अर्थात इन बातों को छोड़ करके, दही माखन चुराना करना, सारी बातें छोड़ करके मेरे साथ खेलने क्यों नहीं चलती। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में सर्वश्रेष्ठ, रसिक शिरोमणि रसिकों में सर्वश्रेष्ठ, और उनमें शिरोमणि श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बातों से, बातनी बातों से भूरई राधिका, भूरई यानी बहका दिया, राधिका भोरी, भोली भाली राधा को। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में सर्वश्रेष्ठ और उनके शिरोमणि श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बातों से भोली राधिका को बहका दिया और उसे अपने साथ खेलने ले गए। तो ये था हमारा पहला पद।
इसमें देखिए सूरदास जी ने भाषा शैली में ब्रज भाषा का कितना सरल और मधुरतापूर्ण भाव व्यक्त किया है। श्री कृष्ण जी को चतुर और राधिका को भोली और सरल स्वभाव से सूरदास जी ने इसे चित्रित किया है। शेष पदों को हम अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।